अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में है। सोशल मीडिया के जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो तो हम सबको तकरीबन पता ही है, मगर होम्योपैथी उसमें क्या काम करती है हम उसको जो हर्फ ब हर्फ आज उसके बारे में बात करेंगे। सोशल मीडिया जब हम इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, हम जो अपना सोशल सर्कल है वो अपना कम कर बैठते हैं। सोशल सर्कल हमारे घर से भी अगर स्टार्ट करना शुरू करते हैं तो हम अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से बात करना कम कर देते हैं। जब हम बात कम करते हैं तो हमारे रिलेशन उनसे ठीक नहीं रहते, और जब घर वालों से रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं, जब भी किसी इंसान के घर वालों से रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं तो वो हमेशा नाकाम रहते हैं। उसमें सेल्फ एस्टीम बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और लोग भी उस पर भरोसा नहीं करते और वो खुद पर भी भरोसा नहीं करता। वो इस वजह से ख़त्म होते हैं कि जब अपने घर वालों को टाइम नहीं देता है तो घर वाले जो हैं वो उससे दूर होते चले जाते हैं। सोशल मीडिया का एक और बहुत बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि आपके अंदर गुस्सा भर जाता है। जब आप जो रील्स होती हैं उनको स्किप कर करके ऐसे ऊपर ऊपर करके देखते रहते हैं तो माइंड में एक मैकेनिज्म ऐसा होता है, अगर मैं सादा अल्फाज में कहूँ तो आपका जो दिमाग होता है वो बहुत तेज सोचने लगता है, जर्नल एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है और आप जो है वो थोड़ी देर के लिए भी सब्र नहीं कर पाते हैं। आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और आप बैठे बैठे रहते हैं और आपको गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। आप खाते रहते हैं मगर आप चलते नहीं हैं। उसके अलावा आपको एंजाइटी होती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं। आपको अपने इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसके बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं होता। आपको सोशल मीडिया में क्या हो रहा है आपको इसके बारे में पता होता है। उसका भी बहुत सारा साइड इफेक्ट जो होता है वो हमारे मेयार हम उन तक मेंटेन रखने के लिए बहुत कुछ करते हैं। जैसे कि हमें अपना आप सेटिस्फाइड नहीं लगता, वहाँ हम जब इमेजेस देखते हैं, घर देखते हैं, लोगों की दुनिया देखते हैं तो हमें यूँ लगता है जैसा हमारा घर हमारे लिए नाकाफ़ी है, हमारे कपड़े हमारे लिए नाकाफ़ी हैं, और जो हम अपने घर में बहुत सब्र शुक्र से रह रहे हैं तो फलां तो अपने घर से लड़कर अपना हक वसूल कर रहा है और मैं जो हूँ ऐसा नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो दोगली दुनिया है हम उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर होने लगते हैं और हम वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और हमारे बच्चे वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जो हमें अल्फाज इस्तेमाल करने ही नहीं चाहिए। मगर इंस्पिरेशन हमें यहाँ से मिलती है कि जब वहाँ पे लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं या रील्स में जो बात होती है उसमें वो बात का जो मनफी पहलू है वो ख़त्म हुआ होता है उसमें, और लोग उसमें हंसी खुशी या जो भी अपना इम्पैक्ट बनाना चाहते हैं या अपना जो तासुर देना चाहते हैं वो देते हैं, जो एक्चुअली होता है वो नहीं देते। तो इसकी वजह से हम डबल माइंडेड हो जाते हैं कि रील के अंदर तो ऐसा था, हमारे घर वालों ने ऐसा रिएक्ट क्यों किया। हमें ब्लू रोशनी ज़्यादा देखने की वजह से बहुत ज़्यादा ब्रेन के इशू होते हैं और हमें इंसोमिया हो जाता है और हम अच्छे से सो नहीं पाते। जब हम अच्छे से सो नहीं पाते हम दिन का काम भी अच्छे से नहीं करते। अगर हम हाकिम हैं, हमारे मातहत लोग हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनके ऊपर शाउट करना शुरू करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो उसके बदले में क्या होता है कि वो हमारे वफादार नहीं रहते हैं या उनके ऊपर कम से कम गुस्सा भर जाता है, वो उनसे हमें काम लेना नहीं आता। अगर हम किसी के मतहत काम कर रहे हैं, हम किसी के अंडर हैं, तो हमें गुस्सा इतना ज़्यादा आता है कि हमें अच्छा नहीं लगता, हम अपनी जॉब तक लॉस्ट कर देते हैं या हम उनकी नज़र इताब का शिकार हो जाते हैं। अभी ये बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैंने जल्दी जल्दी से दरिया को कूजे में बंद किया है, मगर इसका एक और साइड इफ़ेक्ट ऐसा है जो कानों से हम स्टार्ट करते हैं। आँखों से तो आपको पता चल गया कि हल्के हो जाते हैं, पलकें गिर जाती हैं जल्दी, बार बार हम जब मुंह नीचे करते हैं तो यहाँ चिन हमारी हैवी हो जाती है। मगर कानों में बहुत ज़्यादा जब हम इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस का तो हमारे कानों में पस फॉर्मेशन होने लगती है। उसके अलावा हमारे कानों में शर शर की आवाज़ें आती हैं, उसकी वजह से हमारा बीपी हाई होने लगता है। हमारे कान में पस सी होती है और पस रिसने लगती है, या कानों में दर्द होता है और हमें ऊंचा सुनाई देता है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो
हमें फौरन ही अपने इर्द गिर्द देखने में आता है। और हम किसी को आवाज़ देते हैं, आप लोग भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अपने घर पे भी देख लीजिएगा, जब आप घर में किसी को आवाज़ दे रहे होते हैं तो एक्चुअली जिस तरह से सुनना चाहिए उन्हें बिल्कुल साथ वाले रूम में, तो उनको सुनाई नहीं देता। वजह क्या होती है कि वो लोग सोशल मीडिया पर पूरे इन्हमाक के साथ एक अजीबो गरीब घटिया सी कोई रील देख रहे होता है। बढ़िया सी भी अगर कोई होती है तो बहुत ज्यादा इन्हमाक से देख रहे होते हैं कि अपने बहुत करीबी जो है, माँ है, बाप है, भाई है, उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं। तो उसके रिएक्ट में क्या होता है, हमें गुस्सा आने लगता है, यानी जो आवाज दे रहा होता है, तो यहाँ से हमारे ताल्लुकात खराब होते हैं। तो हम सबसे पहले कान के इसी मसले का हल जो है वो बताते हैं। तो उसके लिए मुलन ऑयल एक होता है, अगर आप मुलन ड्रॉप्स लेते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपके घर में आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ऊंचा सुनने लगा है या आप सुनने लगे हैं, तो उसके लिए आर्निका कानों की मेडिसिन कानों के लिए बहुत ज़्यादा है। डायरेक्ट तो ये काम नहीं करता, मगर जो हमारे वेसल्स हो रहे होते हैं ड्राई, तो उन पे बहुत अच्छा काम करता है। अगर आपके घर में किसी को शॉर्ट टेम्पर हो गया है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो कैमोमिला उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपको गैस्ट्रिक की वजह से इशू हो रहे हैं, तो लाइकोपोडियम जो तेज़ी से गैस को खारिज करता है, या आप चलते नहीं हैं तो लाइकोपोडियम बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप हजम नहीं कर पाते हैं, आपको खाना हजम नहीं होता, तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी चीज़ है। मगर हम इन सब चीज़ों को एक तरफ करके, अगर हमें एंजाइटी है और डिप्रेशन है, इसको भी साथ में कलेक्ट कर लिया जाए, तो सिर्फ 2 मेडिसिन अगर आप लेते हैं, रात को कालीफास और दिन में आर्निका 30, कालीफास 6x से अगर आप शुरू करते हैं, 4 टैबलेट हर रात में अगर आप लेते हैं, तो सोशल मीडिया के एंजाइटी और डिसऑर्डर जो है ब्रेन के, वो खत्म हो जाते हैं। अगर कोई खून का फसाद है, यानी हमारा खून गाढ़ा हो रहा है, या एंजाइटी डिसऑर्डर की वजह से हो रहा है, या हमारी बॉडी जो है उसमें पस फॉर्मेशन पैदा हो रही है, या जहरीला खून बन रहा है, जो हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, जो हम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया देखते हैं, तो उसके लिए आर्निका 30 बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप बीपी हाई के मरीज हैं और मोटे हैं, तो आर्निका 200 भी आपके लिए इफेक्टिव होगा। दवाइयाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, मगर होम्योपैथी में अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, 2 से 3 जो चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कानों में आपको पस फॉर्मेशन है, तो हीपर सेल्फ भी इसके लिए बहुत बढ़िया है, अगर आप उसका इस्तेमाल भी साथ में करें। लाइव अगर आप देख रहे हैं कि आपके कान में दर्द भी है, और फिर उसमें से स्मेल भी आ रही है, और फिर साथ में पस फॉर्मेशन भी हो रही है, और वो लिक्विड सा है कुछ, तो हीपर सेल्फ उसके लिए बहुत अच्छा है। साइलिशिया भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको बताया हजारों मेडिसिन हैं, मगर अकॉर्डिंग टू सिम्टम अगर हम बात करते हैं, तो आप वो मेडिसिन ले सकते हैं। ये जस्ट मैंने इसलिए बताया है कि हम सबको आजकल जो प्रॉब्लम है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आपके इर्द गिर्द कोई भी अगर डॉक्टर मुस्तनिद है, आप उनके पास जा सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे पास मुल्तान में जिक्रिया टाउन में आ सकते हैं। सोशल मीडिया के वजह से, उसके बद असरात की वजह से, अगर आपके घर पे भी इस तरह का कोई मसला हो गया है, या खुद आपके साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि कानों से कम सुनाई देता है, नज़र धुंधला गई है, चीन मोटी हो गई है, या आप डायबिटिक हो गए हैं, डेफिनेट इससे डायबिटिक होते हैं, ये बताना सॉरी मैं भूल गई, मैं कोट करूंगी यहाँ पे। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा खाते हैं और बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, तो उनको डायबिटिक जो है वो तोहफे में मिलता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आप हमारे पास भी आ सकते हैं, किसी और भी होम्योपैथ के पास जा सकते हैं, और होम्योपैथी आपका जो है ये हेल्प करेगी इंशाल्लाह। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।